जय हिंद विद्यार्थियों। आज क्लास 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का प्रतिरोध। तो चलिए प्रतिरोध के पहले परिभाषा समझ लेते हैं। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम का संकेत है, अर्थात R बराबर V बटा I, जहाँ V विभवांतर, I विद्युत धारा। यहाँ पर 1 ओम को परिभाषित किए हैं हमने। यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उसे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंशियन। प्रतिरोधों का प्रायः 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला है श्रेणी समांतर क्रम संयोजन और दूसरा है श्रेणी। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा, अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से इत्यादि इस क्रम में जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बिंदु ए है, बी सी डी, तो R1 पहला प्रतिरोध है तो इसका पहला छोर हो गया इधर ए बिंदु पर, दूसरा छोर बी बिंदु पर, और बी बिंदु पर इधर से दूसरा प्रतिरोध का हो गया पहला छोर, और दूसरा प्रतिरोध का सी बिंदु अंतिम छोर, तीसरा प्रतिरोध का सी बिंदु प्रथम छोर हो गया। और इस प्रकार के संयोजन में हम कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, अनेक प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी प्रतिरोधों का बायां छोर यानी LHS एक बिंदु से तथा दायां छोर दूसरे बिंदु से संयोजित रहता है। ऐसे संयोजन को पार्श्वबद्ध संयोजन भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, हमने क्या किया है, एक बिंदु ए लिया, दूसरा बिंदु हमारा बी है, ठीक है ना। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, बी है, और इसमें हमने R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध को हमने जोड़ा है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, अर्थात R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सबसे पहले क्या किया, हमने एक परिपथ बनाए हैं, इसमें हमने 1, 2, 3 प्रतिरोध को जोड़ा है। एक V वोल्ट का बैटरिक है, धन सिरा, इधर ऋण सिरा है, यहाँ से आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा। इस प्रकार से लैंग्वेज लिखना है। माना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को इस प्रकार हमने लिया है जो श्रेणी क्रम संयोजित है, साथ ही प्रतिरोध से एक समान धारा I प्रवाहित होता है। साथ ही साथ माना कि A, B, C और D के बीच विभवांतर VA, VB, VC तथा VD ओम के नियमानुसार R1 प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर VA माइनस VB बराबर I इंटू R1, फिर उसी तरह दूसरा क्या हो गया, फिर उसी तरह तीसरा क्या हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया कि तीनों समीकरण को जोड़ दिया है तो कट गया, और जो बच गया यहाँ पे हमने कॉमन किया है। अब एक अलग से हमको परिपथ बनाना होता है, इसके लिए हम क्या किए हैं कि समतुल्य प्रतिरोध को R माने हैं, और यहाँ पर हमने एक दिख रहा है कि छोटा सा परिपथ बनाया है हमने, और यहाँ पर
आर समतुल्य प्रतिरोध के मान हमने निकाल के यहाँ पर रख दिया है, ये से कट गया। तो इस प्रकार के पूरा डेरिवेशन था और कोशिश करेंगे सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R का मान प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिक सेट हमने बनाया है जो आप लोग आराम से इसको बना लीजिएगा। जय हिंद।